रेडियो पाकिस्तान कौमी नशरियाती राब्ते पर खसूसी ड्रामा सुनिए सवाल। तहरीर आयशा असलम। सदाकारों में शामिल शाहिद इकबाल, आयशा असलम, उस्मान राज, सलीम जुबैरी, बाबर नदीम और कल्बे अब्बास। प्रोड्यूसर जीशान अहमद। हाँ, मुझे याद है कि हम पूरे 22 वर्ष 8 माह और 6 रोज के बाद मिले हैं। हैरत है, अमूमन तो मर्द को पता ही नहीं चलता कि कब दिन बीता और कब रात गुजरी। ये तो औरत ही है जो लम्हों की गिनती पोरों पे करती है। इंतज़ार का एक एक लम्हा सदी बनकर उसकी रूह पे गुजरता है। सुख और दुख के जज्बे में भीगी रहती है। मौसमों के सभी रंगों में उसकी हयात भी रंगी जाती है। तुम हमेशा से हसास थी। अतर हम दोनों ने खुद को खोया है। गुजरे बरसों ने मुझे भी बुरी तरह रौंदा है। कौन जाने। मैं जानता हूं, लेकिन अगर ये सब ना होता तो हम इस लम्हे को कभी ना जी सकते थे। और और जो यूं अचानक हमारे सामने आन खड़ा है वैसे तुम पहले से कहीं ज्यादा समझदार नहीं हो गई हो। बहुत गहरी बातें करने लगी हो। अतर हसास होना तो इंसान को मार देता है, हर पल की मार। तुम तो भली चंगी हो। हाँ, कुछ मोटी हो गई हो। हाँ, और अपने सफेद बालों को मैंने चालाकी से रंग में छुपा लिया है। और वैसे भी गहरे रंग की लिपस्टिक और मेकअप के बावजूद दुख मैंने देख लिया। तुम हमेशा से ही होशियार थे। खैर छोड़ो, शादी तो हो चुकी होगी ना? और बच्चे? मेरा कोई बच्चा नहीं है। मेरी शादी भी तो मोहब्बत की तरह नाकाम हुई। मोहब्बत तो कभी नाकाम नहीं होती है तर, वो हमेशा जिंदा रहती है। वैसे शादी की नाकामी की वजह? कोई एक वजह नहीं, हजारों वजहों। फिर हम दोनों क्या कम थे जो दूसरों को इल्जाम देते? इतने अच्छे इंसान के साथ ऐसा क्यों हुआ? नफीसा जरूरी नहीं कि दो अच्छे लोग मिलकर एक घर बना सकें। टूटे घरों के बच्चे मोहब्बत लफ्ज को पढ़ते सुनते हैं मगर जानते नहीं। हाँ, नफरत उनके लिए अजनबी नहीं होती। शाइस्ता भी। मुझे सुनकर बहुत दुख हुआ। वो मुझसे मोहब्बत ना कर सकी तो उसने नफरत अपना ली। मुझे हर रिश्ते में बेपनाह मोहब्बत मिली तो मैं उस नफरत से कैसे दोस्ती करता। जिंदगी दुश्वार हो गई थी, नाकाबिले बर्दाश्त हो गई थी। फिर सोचा बुरे रिश्ते से बेहतर है एक दूसरे से अलग हो जाएं। तुमने दोबारा शादी क्यों नहीं की? पहला तजर्बा ही काफी था। अब अपने साथ रहने में लुत्फ आ रहा है, फिर कौन जिम्मेदारियों का बोझ उठाए। आई हेट हिम। स्टूपिड। कोई अपने भाई को भी हेट करता है?
वो खुद तो वहां ऐश कर रहा है और हम यहां सड़ रहे हैं। उनकी पढ़ाई भी बहुत टफ है, मामा कह रही थी। यार एक तो तुम मामा की हर बात को सीरियस क्यों ले लेते हो? वो वहां मजे में होंगे। आप जेलस हैं? मैं फ्रस्ट्रेटेड हूं। डैडी बिजी रहते हैं, मामा हिटलर बनी फिरती हैं। व्हाट टू डू? सब हमारी बेहतरी के लिए। मुझे तो समझ नहीं आता कि हम यहां रह क्यों रहे हैं। व्हाट रबिश। आई हेट दिस कंट्री। आई एम सिक ऑफ दिस सोसाइटी। ऐसा नहीं कहते, कितनी कुर्बानियों के बाद हमें यह मुल्क मिला है। कुर्बानियां। पता नहीं तुम्हें क्या हो गया है, इतना गुस्सा ठीक नहीं है। ओ यार तुम सब लोग मेरे पीछे क्यों पड़े रहते हो? मुझे भी अच्छी लाइफ चाहिए, अपने फ्रेंड्स की तरह। मैं भी लग्जरीज को डिजर्व करता हूं। मुझे सब कुछ चाहिए। उस सब कुछ के लिए तुम्हें बहुत मेहनत करना होगी, समझे? जस्ट शट अप। क्या मतलब? शाइस्ता को मेरी मोहब्बत का यकीन नहीं था। जैसे जैसे ये सब झूठ हो, धोखा हो। और तुमने यकीन नहीं दिलाया? बहुत दिलाया, लेकिन उसके अंदर का खौफ। उसके बाप ने उसकी मां को धोखा दिया था। बस वही गिरे उसके दिल में पड़ी थी। और मैं भी दूसरों के बच्चों में अपने सुख तलाशता रहा। बरसों बाद अपने देश वापस आया हूं तो यहां तो सब कुछ बदल गया है। हाँ, बहुत बदल गया है। मेरी तो सभी निशानियां खो गई हैं। खैर छोड़ो, बताओ अब क्या कर रहे हो तुम? बच्चों के हकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक एनजीओ चला रहा हूँ। ओहो, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, शोर, नतीजा सिफर, फॉरेन फंडिंग। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रही। हाय, मैं तो भूल ही गई, क्या करने आई थी यहाँ? जाहिर है मुझसे मिलने, और क्या। नहीं, शॉपिंग करने आई थी। आया तो मैं भी इसीलिए था। हाँ, ये लो मेरा विजिटिंग कार्ड। थैंक यू। मुंतजर रहूंगा। वैसे तुम्हारे शौहर हयात हैं और बहुत मारूफ बैंकर हैं। इसका मतलब ये हुआ कि तुम घरेलू औरत की ड्यूटी निभा रही हो। बहरहाल मैं तुम्हारी आवाज का मुंतजर रहूंगा। अभी तो जाकर शुक्राने की नफल अदा कीजिए। वरना देख का खर्चा बढ़ जाएगा। बिल्कुल। होप टू सी यू अगेन। इंशाल्लाह। अतर, क्या तुम कभी इस हद तक मायूस हुए हो कि तुमने अपनी जिंदगी को खत्म करने के बारे में सोचा हो? हाँ, जब मुझे इल्म हुआ कि तुम ब्याही गई हो। और मेरी जिंदगी का सबसे अहम दिन वही था जब तुम्हारी सालगिरह हुई। मैं 23 दिसंबर को दुल्हन बनी थी। क्या नफीसा, इससे मोहब्बत जाना जा सकता है? हाँ, मेरी ख्वाहिश थी कि 23 दिसंबर मुझे कभी न भूले। सच तो यह है कि तुम्हारा ख्याल हर वक्त मेरा पीछा करता रहा। मैं तुमसे जिस कदर दूर भागती उतने ही करीब आ जाती। मेरी तो हर धड़कन में
तुम ही शामिल थी नफीसा। मुझे तुम्हारे साथ की हर लम्हा जरूरत थी, लेकिन न जाने तुम कहां गुम हो गई थी। कितना जुल्म है नातर कि हमसे तो हमारी मर्जी भी नहीं पूछी जाती, बस खूंटे से बांध दी जाती हैं और कहते हैं कि वहां से मर कर ही निकलो। ये फसूदा रस्में तो माशरे की जिद है नफीसा। हम रिश्तों की जिद की भेंट चढ़ जाते हैं। पल पल हमारा मुकद्दर बनती है मौत। औरत समझौता करती जाती है, कभी माँ बाप की इज्जत की खातिर तो कभी बच्चों की खातिर, बल्कि अतर बेटियों के बाद तो माँ की सोच ही बदल जाती है। ऐसा क्यों होता है नफीसा? माशरा बोझ समझता है? बेटियां तो बोझ नहीं होती, वो तो सब दुख सुख बांटती हैं, बहुत हमदर्द होती हैं। हाँ शायद। मेरी तो कोई बहन ही नहीं थी, इसीलिए मैं इन हकीकतों से वाकिफ नहीं हूं कि वो क्या सोचती है, इस पर क्या बीती है, कब क्या गुजरता है। मेरी किस्मत देखो कि मैं बेटी की नेमत से महरूम रहा। हाँ, माँ ऐसी अनमोल हस्ती है जो बेलौस मोहब्बत का समंदर है। बस देन ही देन नफीसा, देन ही देन। शायद तुम सच कह रहे हो अतर, लेकिन मैंने तो माँओं को भी औलाद में फर्क करते देखा है, और फिर इन महरूमियों का बदला जिंदगी में आने वाली औरतों से लेते हैं, जबकि उनका तो कोई कसूर ही नहीं होता। हम अपने पे होने वाले जुल्म की वजह से जालिम बन जाते हैं। हमारा रिएक्शन किसी की जिंदगी को तबाह करके रख देता है, और हम उनके मुजरिम बन जाते हैं जिन्होंने हमारे साथ कुछ बुरा नहीं किया होता, बल्कि अच्छा ही किया होता है। बेकसूर सजा झेलते हैं। आखिर उस वक्त हमारा एहसास कहाँ मर जाता है? हम इतने बेहिस क्यों हो जाते हैं? क्योंकि हम हमेशा दूसरों की कमियों और कोताहियों का ढंढोरा पीटते हैं, खुद मजलूम बन जाते हैं और दूसरों को मुजरिम के कटहरे में खड़ा कर देते हैं। तो हम ही जालिम और हम ही मजलूम होते हैं ना। हाँ, इतने चेहरों के साथ जीना आसान नहीं होता नफीसा, नहीं होता। कभी हम भी कंफ्यूज हो जाते हैं। जिंदगी हमें हर कदम पर हैरान कर देती है। मैंने तुमसे मिलने की ख्वाहिश जरूर की थी, लेकिन नहीं जानता था कि तुम कहां मिलोगी, कहां। मैंने बहुत दुआ की थी अतर, और अब ने सुन ली। लेकिन अब जब मैं रिश्तों की डोर में बंधी हूँ, इनसे दामन नहीं छुड़ा सकती, तुम्हें भी नहीं अपना सकती, तो क्या करूं मैं, बताओ मुझे। बस नफीसा, शुक्र अदा करो कि आधे अधूरे से ही मिलते तो हैं। यही गनीमत है। हाँ, मैं इसी खुशी में जीना चाहती हूँ अतर, और इसी खुशी में जीते रहना चाहती हूँ। तुम मुझे छोड़ोगे तो नहीं ना कभी? क्या कह दिया तुम? क्या? मुझे डर लगता है।
ओफो, तुम्हें कब अकल आएगी रजा? जब बड़ा हो जाऊंगा। देखो बैठे बिठाए तुमने क्या कर डाला है। इस कदर खून बह रहा है। हर वक्त तुपारे की तरह थिरकते रहते हो तुम। घर में भौंचाल आया रहता है। तौबा। मामा, ये भूचाल क्या होता है? तुम्हें तो कुछ भी समझाना मुश्किल है मेरी जान। हर बात पर नाराज होती हैं। हर वक्त नसीहत ना किया करें, आराम से समझाया करें। जी बेहतर जनाब, जो हुक्म। ये फरमाइए कि रिजल्ट कार्ड मिला कि नहीं? मिला था, हम्म। बस साइन करवाना याद नहीं रहा। अच्छे मार्क्स आए हैं, परेशान न हुआ करें आप। और हर वक्त तो तुम कंप्यूटर के सामने होते हो। वहां से मना करूं तो फोन। एक हमारा वक्त था बेटा, सब घर वाले एक ही फोन इस्तेमाल करते थे। अब हर बच्चे का अपना सेल फोन है। तौबा है तौबा। जी जी, यही तो है जनरेशन गैप। आप लोगों को समझ नहीं आती। अच्छा, ये गैप तो कभी खत्म नहीं होगा मेरी जान। अगर पसंद करी तो डॉक्टर पे चलें। ओह नो, फिर इंजेक्शन? जी हाँ, मरहम पट्टी भी करवाना होगी। कब तुम आराम से रहना सीखोगे बेटा? हर रोज कोई नया तमाशा, कोई नया मसला। मैं तो तंग आ गई हूँ भाई। मैं भी इतनी ओल्ड फैशन मामा से तंग आ गया हूँ। अच्छा, तो क्या इरादे हैं? कोई स्मार्ट सी, मॉडर्न सी मामा लाने का। हाय हाय, अभी तो मैं आपको ठीक करती हूँ, बस जरा डॉक्टर से हो आए। हरी आप। मैं वाकई परेशान हूँ। अगर वो चोट ना लगती तो हमें शायद इल्म ही ना होता कि रजा को खतरनाक मर्ज है। वो तो डॉक्टर साहब के कहने पे तमाम टेस्ट करवाए तो पता चला ना। हाँ, है तो फिक्र की बात। मैंने कई सीनियर डॉक्टर से कंसल्ट किया है। कहीं कोई तो इलाज होगा। दुनिया के किसी भी कोने में ले जाना पड़ा तो नफीसा हम लेकर जाएंगे। डोंट वरी। कितना आसान है आपके लिए कहना ना, डोंट वरी। देखो, तुम टेंस हो गई तो फिर बीपी बढ़ जाएगा और शुगर लेवल का हाई होना भी ठीक नहीं। सो रिलैक्स। अभी हमें तुम्हारी बहुत ज़रूरत है नफीसा। जानती हूँ मैं। वो तुम मेडिसिन तो रेगुलर ले रही हो ना? हाँ, अब आप भी आराम करें। कुछ बीमारियों का इलाज तो किसी दवा में नहीं होता। क्या कहा? कुछ भी नहीं। हाँ, सभी कुछ तो है मेरे पास। किस शय की कमी है? मामा और पापा इतने अपसेट क्यों हैं? सभी बच्चों को चोटें लगती हैं। इस पे इतने टेस्ट करवाने की क्या ज़रूरत थी? मुझे तो कुछ डिफरेंट नहीं फील हो रहा, लेकिन डॉक्टर अंकल कहते हैं इंक्वायर कर रहे थे। पता नहीं वो किसी बीमारी का नाम ले रहे थे। कह रहे थे कि रेगुलर ब्लड ट्रांसफ्यूजन करवाना पड़ेगा। सभी मुझे रेस्ट करने को कहते हैं। एहतशाम भाई ने भी कॉल की थी। वो बहुत कंसर्न थे, मुझसे पूछ भी रहे थे कि वहां से क्या भेजे। मुझे तो कुछ भी नहीं चाहिए, और हमको सभी कुछ चाहिए होता है। मामा प्लीज, आप मेरे मामलात में दखल न दिया करें। एक तो ये आप लोगों के हक। ओह माय गॉड, मैं इंडिपेंडेंट हूं, अपने अच्छे बुरे का खुद जिम्मेदार हूं। बेटा जी, हम में से किसी की लाइफ ना सिर्फ उसकी अपनी नहीं होती। हम रिश्तों में एक दूसरे के साथ जुड़े हैं, अलहदा नहीं हैं। लेकिन मैं नहीं मानता। हमें हमारी लाइफ गुजारने का हक और आजादी होनी चाहिए। जितनी आजादी आप लोगों को नसीब हुई है ना, उसका तो हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे। आपकी हर जरूरत, हर ख्वाहिश पूरी होती है। हमारे तो 50 ख्वाबों में से कोई एक पूरा होता था। क्योंकि आप लोग प्रैक्टिकल नहीं थे और कंजूस थे। अच्छा, और अगर हम कंजूस ना होते ना, तो आप ये जिंदगी ना गुजार रहे होते। अच्छा,
तो कौन सा एहसान किया आपने हम पे? ये तो आपका फर्ज था। और आपके फराइज बेटा जी, अपनी तालीम पे तवज्जो दो। हर वक्त बाहर घूमते फिरते हो भाई, जाने किन लोगों के साथ उठते बैठते हो। हाँ जी, मैं यहाँ कैद रहूं और भाई साहब अय्याशी करें। वाह भाई वाह। जब आपका वक्त आएगा ना, आप भी चले जाइएगा। अपने ग्रेड्स का ध्यान करें, बहुत कंपटीशन है। और रजा की परेशानी अलग है बेटा। ओह, ही इज सिक। मामा, मैं इस वक्त कोई लेक्चर सुनने के मूड में नहीं हूं। प्लीज लीव मी अलोन। लीव मी अलोन। क्या ही अच्छा हो कि नफीसा मुझे हर तरह से हासिल हो जाए, और जो जायदाद है वो भी सिर्फ मेरा ही रिस्क है। काश काश नफीसा मुझे पहले ही मिल जाती, कितना अच्छा होता। जैसे तो अपनी मोहर जेब में लिए फिरते हैं, जहां कुछ पसंद किया हासिल कर लिया। मुझे तो वक्त ने बहुत कुछ सिखा पढ़ा दिया है। अब तो दूसरों को ट्यूशन पढ़ा सकता हूं। नफीसा नफीसा तो बोली बानो है, उसे क्या खबर कि मैंने कब कब किस किस को लूटा है। मुझसे मुझसे कोई नहीं बच सका आज तक, कोई नहीं। लफ्जों का जादूगर हूं मैं, लफ्जों का, एक्सप्रेशन का शहंशाह। शहंशाह। कोई भी मछली मेरे जल में आए बगैर नहीं रह सकती, नहीं रह सकती, नहीं रह सकती। मुझे इल्म है कब कहां कैसे शिकार करना है, कैसे शिकार करना है। मैं किसी की कमजोरी जान लूं तो फिर इसकी नब्ज पर हाथ रखता हूं। नफीसा से पहले कितने आए और गए गए, लेकिन लेकिन उसके बावजूद मेरा सफर तो अब भी जारी है। मैं तो हर मील पत्थर को मंजिल बनाने का माहिर हूं, माहिर। सादा नहीं हूं, नहीं हूं सादा, नहीं मासूम हूं। दिखता जरूर हूं, मगर हूं मैं शातिर, माहिर हूं और कारीगर हूं अपने काम का। मुझे गुर्बत से कराहत आती है। आई हेट पॉवर्टी, हेट। मैं तरक्की करता गया। आज शहर की हर जगह पे मेरा घर और प्लाजा है। बेवकूफ लोग मेरी मिसाल देते हैं कि मुझसे ज्यादा हम्बल कोई नहीं। हैं गवाह के कुछ नजर आते हैं, कुछ किसी को क्या खबर। शाइस्ता शाइस्ता से शादी भी एक बिजनेस का कॉन्ट्रैक्ट थी, बिजनेस का कॉन्ट्रैक्ट। मैं मिसाली बिजनेसमैन हूं, अपना भेद किसी को नहीं देता, नहीं देता।
ना ही कमजोरी किसी के हाथ आती है मेरी। जब भी तो मैं कामयाब हूं। A successful businessman, successful. नफीसा, ये दुनिया दौलत की पुजारी है। जब मैंने रिश्ता भेजा था तो उस वक्त मैं स्ट्रगल कर रहा था। सोचा था तुम मिलोगी तो जिंदगी आसान हो जाएगी। जिंदगी तो मुश्किल ही होती है ना। अतन मैं तुम्हारे साथ जीना चाहती थी, लेकिन घर वालों की मर्जी के आगे हार मानना पड़ी ना, कि मैं मजबूर थी। सभी वालिदैन चाहते हैं कि इनकी औलाद को जिंदगी की हर आसाइश मिले, जबकि मैं उनके लिए एक आजमाइश था। वो यकीनन मुझे बाखुशी कबूल करते, अपना लेते, लेकिन नफीसा, हमारे अख्तियार में कुछ भी नहीं होता। अल्लाह की मर्जी। तुम तो साबरा खातून हो। राजी पर रजा होना तो कोई तुमसे सीखे। ये तंज है या तुम मुझे वाकई क्रेडिट दे रहे हो? मैं भला तुम पर क्यों तंज करूंगा? तुम भी ना। मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं, ये कभी ना भूलना। बल्कि ये मोहब्बत से बहुत आगे इश्क की मंजिल है। सच्ची? मैं कितनी खुशबख्त हूँ। जिंदगी अपनी गुजर जाएगी आराम के साथ। अब मेरा नाम भी आएगा तेरे नाम के साथ। जिंदगी अपनी गुजर जाएगी आराम के साथ। जिंदगी अपनी गुजर जाएगी आराम के साथ। अब मेरा नाम भी आएगा तेरे नाम के साथ। जिंदगी अपनी गुजर जाएगी आराम के साथ। मैं तेरे साथ चलूंगा तेरा साया बनकर। मैं तेरे साथ चलूंगा तेरा साया बनकर। मेरी हर सुबह रहेगी तेरी हर शाम के साथ। अब मेरा नाम भी आएगा तेरे नाम के साथ। जिंदगी अपनी गुजर जाएगी आराम के साथ। हाय 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 नफीसा, काश काश। काश। तुम हमेशा से ये टेंशन चाहते हो, इसीलिए तुम कोई ना कोई बीमारी या बहाना बनाते हो। नहीं, ऐसा नहीं है। सारी तवज्जो तुम्हें या एहतशाम भाई को मिलती है। मैं तो तरसता ही रहता हूं। इस घर में ना किसी को मेरी जरूरत है और ना ही किसी को कोई परवाह है। भाई, आप इतना नेगेटिव क्यों सोचते हैं? चलो, अब तुम भी मुझ पे ये टैग लगा दो। यार, जब सारे लोग मेरे साथ ऐसा सलूक करेंगे तो मैं नेगेटिव ही हूंगा ना।
तुम ले आओ कोई पॉजिटिविटी लाइफ में। मैं तो आपको कह ही सकता हूँ, वरना आप मुझसे बड़े हैं, ज्यादा समझदार होंगे। मुझे तो इस घर में कोई नहीं समझता, और बाहर भी सब लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं। किस बात का मजाक? हेल्दी होना अच्छी बात है। लोग मुझे मोटा कहते हैं, हर डाइट प्लान फेल हो जाता है। मुझे भी तो लोग स्किनी कहते हैं, मैं तो माइंड नहीं करता। माइंड होगा तो करोगे ना। बट आई डू हैव अ हार्ट। किताबी दुनिया असल दुनिया से कितनी मुख्तलिफ होती है। हाँ, जैसे हकीकत और ख्वाब। हाँ, मुझे यकीन था तुम जरूर कॉल करोगी। कहते हैं ना कि जिंदा है तो कहीं ना कहीं इंसान मिल ही जाता है। बस हमारी जिंदगी तो बट और इफ्स में ही गुजर जाती है। एनी रिग्रेट? सिर्फ एक तुम न मिल सकी। पता नहीं हम औरत को मिल्कियत और उसूल के टैग से कब आजाद करेंगे। देखो, मेरा मकसद तुम्हें हर्ट करना नहीं था। आई एम सॉरी। मकसद अजीब बात है ना, हम जिन्हें दुख देना नहीं चाहते उन्हीं को ठेस पहुंचाते हैं। हाँ, ऐसा ही होता है। रिश्तों की भी उलझनी है, कुछ होते हुए नहीं होते, और कुछ ना होकर दिलो दिमाग में खो जाते हैं। आइंदा की नस्लें गिरवी पड़ जाती हैं। तुम किस कदर कह रहे हो? काश मैं पहले जान सकती। वो इनकार तुमने नहीं, तुम्हारे वालिदैन ने किया था। अतर इनकार तो इनकार ही है ना, कोई भी करे, इससे क्या फर्क पड़ता है? क्या तुम अपनी जिंदगी से खुश नहीं हो? बहुत खुश हूँ, बस रजा बेटे की वजह से बहुत परेशान हूँ। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। किसी अच्छे से डॉक्टर से इलाज करो, सब ठीक हो जाएगा, फिक्र नहीं करो। खुदा करे ऐसा ही हो। कब मिलोगी? पता नहीं मिलूंगी भी कि नहीं। अभी तो जिंदगी मेरा इम्तिहान ले रही है। रजा बेटा, होश में आओ। ब्लड ट्रांसफ्यूजन तो ठीक हो रहा है, आज तो 7वीं मर्तबा हुआ है, फिर ऐसा क्यों हुआ है? आप दुरुस्त कह रहे हैं, लेकिन सरमद साहब, माइनर कार्डिक अटैक हुआ है। ये अनकॉन्शियस क्यों है? प्लीज आप बाहर तशरीफ ले जाएं, हमें हमारा काम करने दें। मैं आपको कब रोक रहा हूं डॉक्टर साहब, लेकिन आप हमारे साथ कोऑपरेट करें प्लीज। ओके। नफीसा, हेलो नफीसा, आई नीड यू। मैं रास्ते में हूँ, कोई वीआईपी गुजर रहा है, मैं बुरी तरह स्टकअप हो गई हूँ, क्या करूँ? ही इज क्रिटिकल। ओ खुदाया, मैं अब इस ट्रैफिक के बीच से कैसे निकलूं? व्हाट? ओ नो रजा, मेरी जान, मैं आ रही हूँ। या अल्लाह रहम फरमा। पता नहीं नफीसा अचानक कहाँ गायब हो गई। खैर, जिंदगी किसी के जाने से खत्म कहाँ होती है। मुझ जैसा शख्स तो मूव ऑन करता है।
मैं तो तितलियों में खुश रहने वाला बंदा हूं, और किसी के लिए भी सफर कहां रुकता है। अतर डियर अतर, अब ये नंबर डिलीट करना होगा। डिलीट। क्या खबर, कोई नई परी कहां मुंतजिर हो। अचानक जलवागर हो जाए, अचानक। रजा, मेरे भाई, मैंने तो अभी तुम्हें बताना था कि मैं तुम्हें कितना चाहता हूं। और देखो, तुम्हारे कहने से मैं पॉजिटिव भी सोचने लगा हूं। तुम्हारी कमी कभी पूरी नहीं होगी। मैं इतना बहादुर नहीं था, लेकिन देखो, इन्हीं हाथों से तुम्हें मनो मट्टी तले दबा आया हूं। मेरी मुट्ठी में आज भी वो मट्टी हो जैसे। मैंने सबके सामने बहादुरी का मुजाहरा किया, लेकिन मेरा कमरा हर रात मेरे आंसुओं से भर जाता है। तुम्हारी मौत ने मुझे तोड़ कर रख दिया। लेकिन मैं मामा बाबा के लिए एक मजबूत बेटा बन गया हूं। रजा मेरे भाई, तुम्हें अल्लाह के सुपुर्द किया।
ਵਿਛੜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਯਾਰ ਨਾ ਵਿਛੜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਯਾਰ ਨਾ ਵਿਛੜੇ रजा, मेरा फूल सा बच्चा कैसे हाथों से निकल गया ना। मेरे अस्पताल पहुंचने से पहले ही उसकी सांसें पूरी हो चुकी थी। सरमत दिल के मरीज थे। इस सदमे के बाद डॉक्टरों ने कितनी मुश्किल से उन्हें बचाया। खुर्रम जैसा लापरवाह बच्चा एक मुख्तलिफ शख्सियत में ढल गया। रिएक्ट करने वाले जिद्दी बच्चे ने संजीदगी का लिबादा ओढ़ लिया। एहतशाम बैरूने मुल्क तालीम हासिल कर रहा था। उसने वापस आने का फैसला कर लिया ताकि वो सरमत को सुख सुकून दे सके। मुझे खुशियों से डर लगने लगा था। अब मैं घर से बाहर जाते घबराती हूँ। उस दिन के बाद मैं ड्राइविंग नहीं कर सकी। अब जिंदगी घर तक महदूद होके रह गई है। अतर से मुलाकात ना हो सकी क्योंकि मुझे लगा कि मैं सरमत से कहीं बददियानती तो नहीं कर रही। ये एहतशाम की ही नहीं बल्कि इस घर की पहली खुशी है जिसके लिए मैं बाजारों के चक्कर लगा रही हूँ। मैंने अचानक अतर को देखा। वो हमारी एक क्लास फेलो नीलम के साथ शॉपिंग करके काउंटर पे बिल अदा कर रहा था। हम दोनों टकराते टकराते रह गए। आज हम दो अजनबियों की तरह थे। मैं सोचती रह गई कि क्या गुजरे सारे बरस झूठे थे या फिर मैं सच्ची हो गई थी। कौन जाने। अभी आपने कौमी नशरियाती राब्ते पर खसूसी ड्रामा सुना सवाल। तहरीर आयशा असलम, सदाकार शाहिद इकबाल, आयशा असलम, उस्मान राज, सलीम सुबैरी, बाबर नदीम और कल्बे अब्बास। प्रोड्यूसर जीशान अहमद। और ये पेशकश थी रेडियो पाकिस्तान लाहौर की।